अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार बीफ बोटी बनने लगी है और ये इतनी मज़ेदार है, मसाले से बिल्कुल भरी हुई, एकदम परफेक्ट गली हुई। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाई है। बीफ का एक पीस था, तकरीबन 3-3.5 किलो है। तो मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ पहले थोड़ी सी। आप ये बोटी बनाएंगे ना तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि बग़ैर ये सीखों के, बग़ैर अंगीठी के इतनी मज़ेदार सी ये बोटियाँ बनी हैं। आप घर में बआसानी ये बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। तो ये आप मेरी रेसिपी देखेंगे ना तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इतने आराम से घर में ये बोटी बन गई है और बहुत ही एकदम जैसे हम अंगीठी पे या सीखों पे बनाते हैं। और कोयले का दम भी वैसे ही दिया था तो वैसे ही बनी है, खुशबू भी वैसी है। तो इसके साथ आप लवाजमात बनाएंगे, चटनी, सलाद, एकदम परफेक्ट, वही मज़ा आएगा। तो गोश्त की मैंने सफाई कर ली है और ये एक पीस उतार लेते हैं पहले थोड़ा सा। और दरमियान से भी इसको काट लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत है बोटियों की। तकरीबन 2 किलो के करीब मैं ये बोटियां बनाऊंगी इसकी। और इस साइज़ देख लें, आपने बिल्कुल उतना ही रखना है जितना सीखों में लगता है, क्योंकि ये गलने में ज़रा आसानी हो जाती है और जल्दी गल जाती है। तो इसकी छोटे छोटे मैं पीस कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप पीस कर लें, एकदम बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही पीस बनाए हैं मैंने। बोटी बड़ी होगी तो वो देर से गलेगी, तो छोटी छोटी आपने बोटियाँ बनानी हैं। आपके घर मेहमान आए या आप खुद, आपका दिल कर रहा है खाने का और अंगीठी अरेंज नहीं हो रही, सीखें अरेंज नहीं हो रही, तो आप घर में इस तरीके से बना सकते हैं। और सारी सी साइज़ की मैं बोटियां बना लेती हूँ। इसे आप चटखारा बोटी भी कह सकते हैं, गिलावटी बोटी भी कह सकते हैं, गिलावटी कबाब जो होते हैं वो भी कह सकते हैं। बिल्कुल एकदम परफेक्ट, सारे जायकों को पीछे कर देने वाला ये बोटी जो बनाई है मैंने, एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी। तो ये मैंने देखें पीस उतार लिया था इसका और इसके हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए, तभी आसानी से ये कटिंग हो जाएगा। देखें कितनी आराम से कटिंग हो गया है। तो ये सारे इसी तरह कटिंग करके मैं बोटी वाले पीस बनाऊंगी। तो बोटियां एक साइड पे कर लेंगे और जो बड़े पीस हैं एक साइड पे कर लेंगे, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप इसमें मसाला लगा के रात को रख सकते हैं और सुबह बआसानी आप बना सकते हैं। कोई झंझट वाला काम नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। जब दावत होती है या ईद होती है तो आप रात को ये काम करके रख सकते हैं। तो आसानी से आपकी ये सारी रेसिपी एकदम तैयार हो जाएगी जल्दी और पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारे पीस करके मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखें, सारी मैंने पीस कर ली हैं, बोटियाँ बना ली हैं। अब एक हम बर्तन लेंगे बड़ा सारा, उसमें ये सब डाल देंगे बोटियाँ। और इसमें मैं डालूँगी टिक्का मसाला। ये मैं आपको रेसिपी पहले बता चुकी हूँ, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, इसका लिंक्स दे दूँगी मैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है ये टिक्का मसाला। और आधी प्याली ली है मैंने। और नमक मिर्च थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि चटपटे अच्छे लगते हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है। और नींबू का रस है, मैंने 3 नींबू लिए थे बड़े वाले, उनका रस निकाल लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। ऑयल मैंने डाला है आधी प्याली। इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने 10 मिनट तक मिक्स करते रहना है। इसकी मिक्सिंग जो होती है ना, ये बहुत अहम होती है,
इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतनी मज़ेदार ये बोटी बनेगी। तो 10 मिनट मैंने मिक्स किया था। अब इसमें डाला है मैंने पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून और ये चाट मसाला डाला है 1 टेबल स्पून भर के। फिर से इसको मिक्स करेंगे। थोड़े थोड़े मसाले डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, थोड़े मसाले डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। ये मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे मिक्स करने में, तो मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो इस तरह आप मिक्स करते जाएं और इसमें 1 प्याली दही डालेंगे। दही डालने के बाद भी इसको मिक्स करना है हमने। ये देखें, इस तरह फिर से मिक्स करते जाएं। आप हाथों की मदद से आपने मिक्स करना है, चमचे से आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। जो मज़ा हाथों से मिक्स करने का, यानी कि जितना इसके अंदर जज्ब होगा मसाला बोटी के अंदर, उतनी ही अच्छी बनेगी बोटी ये। तो आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है इसको। और ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है। इसको मैं 4 घंटे के लिए कवर कर देती हूँ और 4 घंटे हो चुके हैं और इसको हम कर लेते हैं अब कुक। आप चाहें तो रात भर इसको मसाला लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं अब प्रेशर कुकर में इसको बनाऊंगी। प्रेशर कुकर में डाल दिया है मैंने सारा गोश्त। अब इसमें मैंने डाला है पानी, छोटा वाला 1 कप जो होता है वो इसमें डाल के हमने बाउल में डाल के सारा मसाला भी इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। अब ये घी लिया है 1 टेबल स्पून बड़ा वाला जो डिश का चम्मच होता है, ये आपने घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। और इसको मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे। घी से बहुत अच्छा जायका आता है इसका। कवर कर दूंगी इसको मैं 10 मिनट के लिए। और इसके वेट ज़रूर लगाना है। जब वेट पूरा जाएगा 10 मिनट का तो इसको खोल के दिखाती हूँ। और देखें एकदम परफेक्ट सा गोश्त हमारा गल चुका है। हल्का सा इसके अंदर पानी है और पानी थोड़ा सा इसमें इस तरीके से रहना चाहिए। या आप चाहें तो पानी खुश्क कर सकते हैं क्योंकि हमने कोयले का दम भी लगाना है, तो मैं इसी में कोयले का दम लगाऊंगी इस तरीके से। देखें पानी भी खुश्क हो जाएगा जितनी देर में कोयले का दम आएगा। और आँच में बिल्कुल स्लो रखूँगी ताकि पानी खुश्क हो जाए। दम वाली आँच देनी है मैंने, तेज़ नहीं देनी। कोयला रख दिया है, थोड़ा सा डाल देंगे घी और इस पर ढक्कन ढकना है हमने प्रेशर कुकर का, दूसरा नहीं ढकना, इस तरीके से। और इसके ऊपर वेट भी दे देना है ताकि धुआं अंदर रहे। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, खोल लेते हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है तिक्कों की। बहुत ही मज़ेदार चटखारा बोटी है, जो मर्ज़ी इसको नाम दे ले। बहुत ही परफेक्ट बनी है, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी है। तो कोयला हम निकाल लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। पानी देखें आप खुश्क हो गया है, तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ अब। और ये देखें मैंने डिश आउट कर ली है। बहुत ही मज़ेदार चटखारा बोटी हमारी रेडी हो गई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने इसी तरह ही ट्राई करनी है और उसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है। तो ये सारी बोटियाँ मैं निकाल लूँगी। देखा ना कितना मज़ा आ रहा है निकालने का भी और देखने का भी और खाने का, तो उफ़ बहुत मज़ा आएगा। और सारी बोटियाँ मैंने निकाल ली है, मैंने डिश आउट कर ली है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। और फीडबैक में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपकी बीफ बोटी कैसी बनी है। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।